मजाक बना के रख दिया। हजरत बिल्कुल मजाक बना के रख दिया है। लोग ऐसे ऐसे, अल्लाह माफ फरमाए। नौजवानों, तुम्हारी भी कुछ कमियां हैं। देखो, हमें अपनी कमियां ढूंढनी पड़ेंगी तभी पता चलेगा। अभी हजरत 12वीं शरीफ का मौका निकला। कितना प्यारा, कितना शानदार, कितना खूबसूरत जुलूस होता है। जुलूस मोहम्मदी से खूबसूरत और अच्छा और नूरानी और बेहतर कोई जुलूस हो ही नहीं सकता। ये मेरे आका का जुलूस है। मगर ये नौजवान जब जुलूस लेकर के चलते, क्यों? इनके दिल में जो है ना अभी सरकार की मोहब्बत बैठी नहीं। ये जब जुलूस में जाते हैं, चलते 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 एक दूसरे को छेड़ रहे हैं, और जैसे ही निकले बस्ती से, छत पे देखा औरतें खड़ी हैं, छत पे देखा लड़की खड़ी है, छत पे देखा माँ बहनें खड़ी हैं, और इन नौजवानों को कूदने दो। अब इतना कूदते हैं, इतनी जोर जोर से नारे लगाते हैं, एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं, इतना चीखते, इतना चिल्लाते कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताकि उस माँ बहन की नजर हम पे पड़ जाए। अब मुझे ईमानदारी से इतना बता दो, सीने पे हाथ रख के, कि ये नबी की मोहब्बत में कूद रहे हैं या इनकी रगों में शैतान दौड़ रहा है? शैतान दौड़ रहा है। अब तुम खुद फैसला करो, बताओ। ये शैतान दौड़ रहा है, शैतान। फिर लोग कहते हैं कि साहब तमाशा बना दिया, हमें ये चीजों को छांटना पड़ेगा। लोग उंगलियां उठाते। आज क्लिपें आ रही हैं, बन बन के क्लिपें। मजार पे औरतों ने ये अपने बाल खोले और खूब झूम झूम के, झूम झूम के, और मजार पे माथा टेके हुए, तो फौरन उतनी क्लिप बना ली। देखो सुन्नियों में क्या हो रहा है, औरतें मजारों पे सजदा कर रही हैं। हजरत यहां से सऊदी अरब जा रही है, सऊदी अरब से वापस आ रही है। लेकिन सुनो, उन्हें यह भी पता नहीं कि सुन्नियों के किसी मौलवी ने, किसी मुफ्ती ने ना कहा है ना लिखा है, बल्कि लिखा और कहा तो यह है कि औरतों का मज़ारात पर जाना जायज नहीं। बेशक ये लिखा है। किसी एक किताब में सुन्नी की तुम ये नहीं दिखा सकते कि किसी सुन्नी ने या तकरीर में ये कहा हो कि औरतों का मजार पे जाना जायज है या औरतें मजार पे जा सकती हैं। मगर बाज पीर, बाज कम पढ़े लिखे, बाज गैर पढ़े लिखे, उल्टे सीधे ये सब करने के बाद ये इजाजत दे देते हैं और ये कहते हैं कि आओ, क्योंकि इनसे इनकी रोजी रोटी चल रही है, इसलिए दीन और इस्लाम बदनाम होता है। याद रखो, अगर दीन और इस्लाम को बदनाम करने वाले हैं तो सिर्फ यही है। इसलिए हम कहते हैं, अल्लाह के वास्ते अगर तुम्हें करना है तो अपने घर को करो, मगर दीन और इस्लाम को बदनाम मत करो। इसलिए दीन और इस्लाम को बचाने के लिए नबी के बच्चों ने बड़ी कुर्बानियां दी थी। हुसैन पाक के बच्चे, आज ये सैयद साहब इतनी नस्लों के बाद सैयद है, हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं, लोग हमारे हाथ चूमते हैं, इनके हाथ चूमते हैं, मगर करबला में तो डायरेक्ट हुसैन पाक के सगे बेटे थे, जिनका नाम तुम्हें पता नहीं है। हजरत अली असगर 6 महीने के बच्चे थे, जिनका नाम अली अकबर, और जिनका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, वहां तो हजरत इमाम हसन के सगे बेटे थे, जिनका नाम हजरत कासिम। इनकी लाश पर जालिमों ने घोड़े दौड़ा दिए थे, घोड़े दौड़ा दिए थे। तुम्हें मालूम है वो सैयदजादे, इनका मकाम ये था कि अगर ये इनके बाबा का मकाम ये था, अगर बचपने में निकल के चले जाए तो फरिश्ते इनकी निगरानी के लिए आ जाते थे, इनकी हिफाजत के लिए आ जाते थे, इनकी देख रेख के लिए आ जाते थे, इनसे मोहब्बत करने के लिए आ जाते थे, मगर उन्होंने अपनी गर्दनें दे दी थी। और आज हम दीन और इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, इतना कह करके जाऊंगा, अगर जो नमाज को मना करे, जो नमाज ना पढ़े, जो नमाज का इनकार करे, इनकार करने वाला तो ईमान से निकल गया है। समझ में आ रही है? तो वो कितनी करामतें दिखाए, वो चांद सूरज पे चला जाए, कुछ भी हो जाए, मगर तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अहम जो है वो तुम्हारा ईमान है, ईमान है, ईमान है। ये कह देना, हम पूरी दुनिया अपनी लुटा सकते हैं, मगर अपने हाथों से ईमान नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती मुकीम रहमान साहब क़िबला
इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर। करबला शरीफ की जब बात आ गई है तो तुम्हें मालूम है यार, जरा सोचो ठंडे दिमाग से, करबला क्या है। मैं भी गया हूं और उलमा भी गए। वहां पर इमाम हुसैन पाक के बच्चे शहीद हुए लेटे, हजरत अली असगर लेटे, हजरत अली अकबर लेटे। लेटे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये अदब का लफ्ज मुझे लगता है। शहीद हुए लेटे, उन हजरत अब्बास के बाजू कटे, वो भी शहीद हुए लेटे। सैयदा सकीना के मुंह पे थप्पड़ मारा, जालिम यजीदियों ने उनके खेमे में आग लगा दी। सैयदजादियों को, सैयदजादों के किसी के हाथ आगे को किसी के पीछे को बांध दी। कितनी तकलीफें हुई। और यही से यही बदल दिया, ईसाइयों और यहूदियों ने बदल दिया। तुम्हारे यहां भी करबला होती तो क्या होता। तुम्हारे यहां करबला में जलेबी टूट रही है, तुम्हारे यहां करबला में चूरन चाट के पत्तों पे लड़ाई हो रही है, तुम्हारे यहां करबला में गोश्त के कबाब तले जा रहे हैं, तुम्हारे यहां करबला में हलवे पराठे की दुकान और लाउड स्पीकरों से ऐलान हो रहा, तुम्हारे यहां करबला में झूले लग रहे हैं, झूले, तुम्हारे यहां करबला में मेले लग रहे हैं, मेले। बोलो बताओ है कि नहीं ऐसा। करबला में 10 मुहर्रम को मेले लग रहे हैं। ईमान से बता दे वहां 10 मुहर्रम को क्या हुआ था। तुम्हारे यहाँ करबला में ये तुम्हारी बच्चियां मेले को जा रही है, मेले को। और तुम अपने छोटे छोटे बच्चों को कांधों पे बिठा करके 10 मुहर्रम के मेले को जा रहे हो और वहां से खिलौने खरीद के ला रहे हो। कोई गुड़ियां ला रहा है, कोई बांसुरी ला रहा है, कोई फुकने गुब्बारे ला रहा है, खेलने की चीजें ला रहा है। तुम्हें तुम्हारी तारीख भुला दी है। जरा बताओ इस दिन क्या किसी के बेटे की शादी है, किसी के बाप का वलीमा है, क्या एंजॉय का दिन है। जरा सोचो वहां 10 तारीख को करबला में क्या हुआ था, तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है। वहां सैयदजादों की आंखों में आंसू थे, उनके हाथ बंधे हुए थे। तुम्हारे यहाँ ढोल बजाए जा रहे हैं, तुम्हारे यहाँ नाचा जा रहा है, तुम्हारे यहाँ कूदा जा रहा है। शराब पी पी करके लड़की और लड़के आपस में करबला में एक दूसरे से टकरा रहे हैं। अब बताओ दिल नहीं फटेगा हमारा। इसलिए ये यहूदियों का मिशन था, ये ईसाइयों का तरीका था कि इन मुसलमानों को इनके रास्ते से हटा दो। क्यों कि करबला में सिर्फ 72 थे तो इन्होंने दुनिया पलट के रख दी है और अब तो 72 लाख से भी ज्यादा है। अगर ये करबला वालों के तरीके पर चले गए, इन नौजवानों, अगर ये मुसलमानों के बच्चे करबला वालों के दामन पकड़ लिए तो फिर इस्लाम के झंडे को कोई रोक नहीं पाएगा, दीन और इस्लाम को कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसा करो, इन्हें खेल में लगा दो, इन्हें कूद में लगा दो, इन्हें औरतबाजी में लगा दो, इन्हें अय्याशी में लगा दो, इन्हें शराब पीने में लगा दो, इन्हें तमाशे में लगा दो, इन्हें लड़ाई झगड़े में लगा दो, इन्हें ढोल धमाकों में लगा दो और तुम्हें पता भी नहीं चला। अरे तुम्हें बहका दिया है 10 मुहर्रम को क्या हुआ था और तुम क्या कर रहे हो, शराब पी पी के ढोल बजा रहे हो। अरे मेले को तुम्हारी बेटियां जा रही है, शर्म करो शराब। वह हुसैन की बेटी के मुंह पे थप्पड़ लग रहा है, वह हुसैन की बेटी के हाथ बांधे जा रहे हैं। तुम्हारी बेटी झूला झूलने जा रही है, तुम किधर से, तुम हुसैनी कहलाने के हकदार कहां से हो। सीने पे हाथ रख के बताओ, मुझे पता है कि तुम्हें मालूम नहीं है, मगर हाथ जोड़ के कह के जाता हूं मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं। हमारा दिल फटता है जब तारीख पढ़ते हैं तो पता चलता है अल्लाह के वास्ते जिनके बच्चों ने कुर्बानियां दी है उनको नाराज मत करना, मेरे नबी को नाराज मत करना, वरना 10 मुहर्रम को दुनिया वालों को दिखा दो हम मर सकते हैं मगर शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठा सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हटा दिया तुम्हें, अब देख लो रास्तों में एक नौजवान को, उसे तो यही पता कि झूले लग रहे हैं, बड़ा अच्छा मेला लग रहा है। हुआ क्या था, तुम्हें असली रास्ते से हटाया गया, तुम्हें लगा दिया बहन बेटी से मोबाइलों पे बातें करो, गुंडागर्दी करो और खुराफाते करो और बस तुम असली चीज याद ना आए। अगर इन्होंने हुसैनियों का, हुसैन पाक का किरदार अपना लिया ना तो फिर ये मुसलमान के बच्चे किसी से नहीं रुकेंगे, किसी से नहीं रुकेंगे ये। इसलिए तुम्हें हटाया गया, तुम हट गए।
अब फतवेबाजी चल रही है मौलवियों की, समझे। वो कह रहे ये जायज, वो कह रहे ये ना जायज, ये वो कह रहे ये हराम, वो कह रहे ये सवाब, वो कह रहे यूं, वो कह रहे यूं, वो कह रहे यूं। तुम चक्कर में मेले ठेले गाजे बाजे ढोल धमाके दुनिया भर की खुराफात अगर सही तरीके से कर लो ना और दिखा दो कि वो हुसैन थे मगर हम भी गुलाम हुसैन हैं, तो दुनिया को पता चल जाएगा। समझ रहे मेरी बात? समझ में आ रही मेरी बात? यार अब बताओ, तुम्हें अगर मालूम है, तुम्हें मालूम है, ईमानदारी से सच्ची बात बताना, बिल्कुल सच्ची। तुम मुफ्ती साहब से मत पूछो, तुम खुद अपने एतबार से समझ लियो। तुम्हारे घर किसी का भी अगर इंतकाल हो जाए, किसी का भी इंतकाल हो जाए तुम्हारे घर, उसका 10वां हो, 30वां हो, 40वां, 20वां, कुछ भी हो, तो बताइए तुम्हारे खानदान का कोई ढोल बजाएगा? बचा, तुम ईमानदारी से इतना बता दो बस, बजाएगा क्या? बोलो क्यों भाई? तुम्हारे माँ बाप हुसैन पाक से ज्यादा अच्छे हैं? हुसैन पाक का नंबर आए तो तुम ढोल बजाओ, और अपने अब्बा का नाम आए तो कुरान खानी कराओ। अरे यार कम से कम दिमाग से तो सोचो थोड़ा सा। ये लड़ने झगड़ने की बातें नहीं है, सीने से सीना मिला करके एक दूसरे से भाई भाई क्यों नहीं बन जाते? ये सारी खुराफातें खत्म क्यों नहीं कर देते? समझ रहे? लेकिन नहीं, मिशन वहीं से चल। और सुनो, ये जो उससे पहले का जो मिशन था बताऊं, इन्होंने देखा यार मुसलमानों को तिफरका कैसे डाला जाए, तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के बारे में एक शख्स निकला जिसका नाम मोहम्मद बिन वहाब था। उसने किताब लिखी, उस किताब का नाम था अत-तौहीद। सुन लेना जरा, क्या लिखा? अरबी में थी, उलमा जानते। उसका नाम क्या था? बोलो, अत-तौहीद। अत-तौहीद वो किताब लिखी। उसमें लिखा क्या? उसमें ये लिखा, ये जो नबी का रोजा है ना, ये सनम अकबर है, मतलब ये सबसे बड़ा बुतखाना यही है। अब बताओ, अगर कोई नबी के रोजे को ऐसा लिखेगा तो तुम उसका गिरबान नहीं पकड़ लो? बिल्कुल। उसमें लिखा कि नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं था। इन तमाम चीजों को लिखा कि नबी बस शान में इतने बड़े थे जैसे तुम्हारे बड़े भाई। उसने देखा वहां पे जब जंग चली, पहले तुर्कों की हुकूमत थी, तुर्कों की हुकूमत थी। अब जब हुआ लड़ाई होते 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 जंग हरम शरीफ में आ गया, तुर्कों ने तलवार रख दी कि यहां लड़ाई हराम है, नहीं लड़ सकते। मुआहिदा हो गया, वो चले गए। अब ये हो गए कौन? समझे? सऊदी, आले सऊद है ये, समझे? वहां पे तो अंग्रेजों ने जब पढ़ा यार मुसलमानों में ऐसे हुआ, तो इंडिया में क्या हुआ मालूम है? वहां से वो किताब लाए और उसका तर्जमा कराया। तर्जमा कराने वाले दिल्ली के मौलाना इस्माइल देलवी। उसका तर्जमे का नाम रखा तक़वियतुल ईमान। अब जब वो बटी, फिर उसकी तशरीह में और किताबें लिखी, सिरात मुस्तकीम और किताबें लिखी, गुलाम मेरे ठीक है उसकी भी और किताबें लिखी, रिसाला इमदादिया फिर आया, ये सारी किताबें। अब उन किताबों में ये सब गुस्ताखियां थी, क्योंकि वो तर्जमा किया था अंग्रेजों ने, पैसे दे, क्यों? तुम्हें तुम्हारे मकसद से हटाना था, जहन को कन्वर्ट करना था। अब जब ये हुआ कि साहब नबी को पीठ पीछे का इल्म, नबी को इल्म गैब नहीं, और नबी चमार से ज्यादा जलील हैं, और नबी हो, अली हो, वली हो, कोई भी अल्लाह की शान के सामने चमार से ज्यादा जलील, हजरत आयशा के बारे में बहुत सारी चीजें, ये गंदी गंदी बातें लिखी। मुसलमान लड़ गए, बिड़ गए, आपस में खुराफातें हो गई, अंग्रेजों ने हुकूमत करना शुरू कर दी, तुम्हें हटा दिया। समझ रहे मेरी बात? अब देखा ये सुन्नी है ना, सुन्नी देखा कि यार ये हुसैन पाक के नाम पे मर जाते हैं, मिट जाते हैं, तो इनमें से तो कुछ वो निकले वहाबी, उनको तो छोड़ो, समझ रहे? वो तो कहीं के नहीं, जिसका दीन ईमान नहीं वो तो बेकारी है। लेकिन देखा ये सुन्नी आपस में, अब इनके बच्चों को इस रास्ते से हटाओ। करबला का जब वक्त आता था ना, तो ये 2-2 महीने तलवार चलाते थे। पुराने लोग सुनो,
2-2 महीने तलवार लाठी ये सारी चीजें, और ये अलाउ भी थी उस वक्त। इनके पास हथियार होते थे, इनके जिस्म में ताकत होती, ये सारी चीजें। कहा नहीं, अब ये और मॉडर्न जमाना लाओ, शराब पियो। अब लड़के शराब पी रहे हैं। अगर शराब को मौलाना हराम कहे तो बियर नाम रखो इसका, बियर। अब ये बियर पियो। और अब भी अगर तेरी बॉडी नहीं बन रही है तो कैप्सूल खा, कैप्सूल कैप्सूल खाए जा रहे। जिम जा, सुअर की चर्बी का जो पाउडर बन रहा वो पी, जिम जा करके वो पी रहा। तुम्हारा ईमान तो खतरे में हो गया, नौजवान तो धुल गए, खत्म। तुम्हें रास्ते से हटाया। आज बताओ, संभल के इलाके में मैं कार से जा रहा था, इसलिए नाम लेके बोलता हूं। हजरत मुसलमानों की बारात थी, मुसलमानों की। पता लगाया तो कसाई बिरादरी की बारात थी। जवान जवान लड़कियां, बैंड बाजा आगे जा रहा था, डीजे बज रहे थे, रोड पे जाम लगा दिया था। जवान जवान लड़कियां नाच रही थी, शराब पी करके लड़के नाच रहे थे। और नचकइयो, क्या ये मुसलमान हो सकता? बताओ, ये मुसलमानों का काम हो सकता क्या? ये ईमान वालों का काम हो सकता? हरगिज़ ये मुसलमानों का काम नहीं है। उनकी बेटियां, उनकी बहुएं, उनकी औरतें एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के नाच रही थी, रोडों पर नाच रही थी। और वो उनके नौजवान शराब पी पी करके। इसलिए इनकी बेटियों को हटाओ, क्योंकि कोई धर्म ऐसा नहीं, कोई मजहब ऐसा नहीं कि जिस मजहब में कोई बेटी वली पैदा कर दे, आलिम पैदा कर दे, गौस पैदा कर दे, कुतुब पैदा कर दे। मजहब इस्लाम की बेटी ऐसी है, अगर पैदा करने पे आए तो कभी गौस को पैदा करती है, कभी गरीब नवाज को पैदा करती है, कभी साबिर पाक को पैदा करती है। गौस, कुतुब, वली, अब्दाल को पैदा करने वाली मुसलमान की बेटी है। इस बेटी को रास्ते से हटाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेरी इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस गहराई में पहुंच रही। हमारे कितनी औरतें थी, गौसे पाक को पैदा करने वाला मर्द है, औरत औरत, गरीब नवाज को, सारे वलियों को पैदा करने वाली औरत। आज हो रहे क्यों? वो औरतें सैयदा फातिमा के तरीके पे चलती थी। उनका चेहरा तो चेहरा, कभी किसी ने पल्लू भी नहीं देखा, तहज्जुद की नमाज पढ़ते। और अब क्या हुआ? हटा दिया इनको भी रास्ते से, कि इनको भी हटाओ, शैतान बनाओ, मोबाइल भेजो। अब्बा है ये अब्बा, मेरी कड़वी बात है, जानबूझ के अंधा बना पड़ा, आंखों पे चर्बी है। कल को तुम्हारे यहाँ पे अगर शादी हो, ब्याह हो, देख लेना 18-20 साल की लड़की, उसका दुपट्टा यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा। क्या छुप रहा है? ये अब्बा नहीं देख रहा, ये अम्मा नहीं देख रही है, ये भाई नहीं देख रहा है, बहन नहीं देख रहे, ये लोग नहीं देख रहे हैं। मोबाइल ले लिया हाथ में बड़ा सा और बस सेल्फी लेती फिर रही है। और इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े होकर किससे बात कर रही है, इठला इठला के किससे बात कर रही है। मेरी बेटी जो कभी एसएमएस देख के हंस रही है, कभी रो रही है, जैसे पागल इंसान करते हैं, इतनी गहराई में चली गई। ये अब्बा को पता नहीं है। एक की भी बेटी बुर्के में आती है? बोलो, तुम तो अब्बा हो। और इस अब्बा को देखियो कितना भोला। हजरत वैसे भोला नहीं है, वैसे इतना आगे बढ़ गया, जिसका लिया उसका दिया ही नहीं। और मुसलमानों के सामने एक लफ्ज मैं नहीं जोड़ता था, मगर आजकल तकरीरों में हजरत जोड़ने लगा हूं। वो लफ्ज क्या मालूम है? गद्दार। इतनी गद्दारी पे उतर पड़ा, इतनी गद्दारी पे, किसी का काम अच्छा चल गया, पुलिस वालों को फोन कर दिया, वो 5-6 हजार रुपए उसके लग गए, ये घर में बैठे बैठे बड़ा खुश हो रहा, अब ले। वो नहीं ले, तू ले। अब वो नहीं ले, तेरे जो माथे पे गद्दारी का टप्पा लग गया ना, इसको कौन छुड़ाएगा? इसे कौन छुड़ाएगा? हजरत ये तो छोड़ो, दीनी कामों में भी कई जगह जलसे बंद हो गए। मुसलमानों ने गांव में इत्तेफाक, कौन दीनी काम को कौन मना करेगा? मगर यह है कि अच्छा ये नौजवान जलसा करा रहे हैं, इनके बड़ी वाई वाई हो रही है। पुलिस वालों को फोन कर दिया, साहब कहां से हो रहे हो? मैं अलाउ नहीं है, और लखनऊ तक बात पहुंच जाएगी, जलसा हो रहा, दूसरे नंबरों से कर दी। पुलिस वाले हुए बैठे, देव
20,000, 25,000, 10,000, वरना तुम्हारा जलसा खत्म। जलसे रुक गए, कई जगह हम पहुंच गए, उलमा पहुंच गए, बगैर तकरीर के वापस आए। जब पता लगाया कौन था, तो ये मुसलमान गद्दार था। कहां तक सुनाऊं तुम्हें? अगर कोई ऐसा हो तो ये गद्दारों वाला पांव और हाथ लेके घूमना मत। मुसलमान हजरत, गैर मुस्लिम लोग ना अगर कहीं सफर में जाते थे तो अपनी जवान बेटियों को मुसलमानों के हवाले करके जाते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था मुसलमान मर सकता है मगर गद्दारी नहीं कर सकता है। मुसलमान गद्दारी नहीं कर सकता। अपने घर की चीजें मुसलमानों के घर रख के जाते थे, क्योंकि अमानत में खयानत नहीं करता था। और अब तो अल्लाह माफ फरमाए, आप कहेंगे कैसे? उन्हें क्या पता कैसे, कहां किसके यहां मुर्गा कट रहा, किसके यहां मुर्गी कट रही है, मेरा इशारा समझ रहे हो? मगर ये हमने ही फोन करके, इन्होंने फोन कर, उन्होंने फोन करके सब बंद करा दिए। सब चीजें, कुछ चीजें ऐसी होती है जो माइक पे बताने की नहीं होती, मगर तुम सब समझ रहे हो। इतना गद्दार हज कर आया। हज नबी फरमाते जब हज करके आता ना तो ऐसा होता है जैसे गुनाहों से पाक, जैसे मां के पेट से पैदा हुआ है, मगर हज कर आया। और ये हाजी पूरे गांव में झगड़ा फैलाए पड़ा, इतना काला है दिल का। गांवों में ये हाजी रिश्ता होने नहीं दे रहा, इमाम को टिकने नहीं दे रहा। इमाम को मदरसा सियासत में डाल दिया, मस्जिद सियासत में डाल दी। कई जगह मस्जिद बंद पड़ी है, कई जगह मदरसा बंद पड़ा, सिर्फ इस हाजी की सियासत से। तू हज करके आया? पहले कम झूठ बोलता था, अब ज्यादा झूठ बोल लिया। खेत पहले सही था, लेकिन देखे खेत पे मेंढ पे पेड़ खड़े थे, झगड़ा हुआ। बोले क्यों? बोले साहब मैंने लगाए थे अपने खेत में, लेकिन अब पता नहीं कैसे मेंढ इधर आ गई, पेड़ उधर पहुंच गए। इस हाजी ने धकिया धकिया के मेंढ उधर पहुंचा दी, पेड़ इधर आ गए। अंदाजा लगाओ कहां लेके जाएगा? तू तो हज करके आया ना, तू तो मुसलमान है। तेरे माथे पर गद्दारी का टप्पा, तेरे माथे पे हरगिज नहीं होना चाहिए था। मगर खुश कैसे होता है जब दूसरे की दुकान पट होती, दूसरे का घर जलता। ये पुराने लोग यहाँ दो चार बैठे, इनसे पूछो अगर किसी के छप्पर में आग लग जाती थी तो मालूम है क्या होता था? सारी औरतें और आदमी बाल्टी लेके पानी लेके बुझाने आ जाते थे। उसके बच्चे अगर फंसे हुए होते थे तो बेचारी औरतें रोती थी, आदमी हर मुमकिन कोशिश करते थे निकाल के। मगर आज अगर पड़ोसी का घर जल लिया ना, किसी मुसलमान का घर जल लिया, तो ये मोबाइल लेकर के फोटो खींच रहा, देखो किसी का घर लाइव, देखो किसी का घर जलता हुआ, घर जलता हुआ। ये गद्दार हो रहा। तेरे अंदर हमदर्दी कहां है? तेरे अंदर कहां है हमदर्दी? अल्लाह। सैयद साहब, एक सैयद साहब की बात बताऊं, पीर साहब, उलमा इकराम, एक सैयद साहब की बात बताऊं। वो सैयद साहब भी कौन थे मालूम है? नबी के रोजे पे गए, कहने लगे आका बाद में जाऊंगा, पहले आज तो आपका हाथ चूमूंगा और मुसाफा करूंगा। तो जिनके लिए मेरे ना आका का हाथ निकला था, ये वो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना ऊंचा मकाम। इनका नाम बता दूं, इनका नाम बता दूं, सैयद अहमद कबीर रिफाई। ये वो पाक के बुजुर्ग, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इराक और ईरान की सरहद पे इनका मजार है, मैं गया हूं। लेकिन सुनो, इनसे पूछा गया सरकार ये बताओ आपको विलायत कैसे मिली, आप वली कैसे बने? तो इन्होंने मालूम क्या कहा? कहा बेटा अल्लाहु आलम व रसूलुहु, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जाने, मगर मुझे जो पता है वो सुनो। वो कहने लगे बेटा एक दिन मैं फजर की नमाज पढ़ के जब घर में आया तो मेरा थोड़ा सा दिल घबराया, थोड़ा सा दिल घबराया। मैंने सूरह यासीन पढ़ ली और पढ़ने के बाद 3 घूंट पानी पे दम किया, 3 सांस में पी लिया। अल्लाह ने बड़ी तसल्ली दे दी, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा दिल उचाट खा रहा था कि पता नहीं कोई मदद चाह रहा, पता नहीं कोई मदद। ये सैयद साहब बोले मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हुआ बाहर घास में टहलने चला गया, और जैसे ही बाहर गया तो बोले मैंने देखा
एक कुत्ता, कौन बोलो, एक कुत्ता, और वो उसकी जबान बाहर निकल रही और थूक उसका बाहर, और बहुत बेचैन ऐसे कर रहा था की मतलब बहुत ही परेशान, बहुत परेशान। लोगों के पांवों में घुस रहा था, मगर जिसके पांव में जाए तो कोई लात मार के भगा दे, कोई हट हट करके भगा दे, कोई पत्थर मार के भगा दे, कोई डंडा मार के भगा दे। वो कुत्ता कह रहा था, या अल्लाह मुझे किसी इंसान से मिला दो, ऐ अल्लाह मुझे किसी, सारे इंसान, मगर एक भी उसके काम नहीं आ रहा, सारे लोग भगाए दे रहे थे उसको। वो सैयद साहब बोले, मैं देख रहा था और कुत्ता बहुत परेशान। अब कुत्ता मेरी तरफ को आया। सैयद साहब बोले, मैंने सोचा इसका थूक अगर लग गया तो नापाक हो जाएंगे कपड़े। इन्होंने ना अपने कपड़े ऐसे समेट के और ये भी ऐसे करके पीछे को हट के खड़े हो गए थोड़ा। कुत्ता जब पास में आया और जैसे ही पास आया, इन्होंने ऐसे जब किया तो कुत्ता समझ गया कि कोई इंसान मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम अपनी इंसानियत देखियो, जो तुम फोन कर देते हो ना आज 100 नंबर को, 12 नंबर को, थाने को, अपनी इंसानियत देखना। तो सैयद साहब बोले, मैंने ऐसे किया, कुत्ता बैठ गया, थोड़ा लचा और दुम हिलाने लगा। कुत्ता समझ गया आज कोई इंसान मिला। सैयद साहब बोले, मैंने जब ऐसे देखा तो कुत्ते की गर्दन पे ना इतना बड़ा जख्म, इतना बड़ा जख्म, और उस यहां पे, और उस जख्म पे कीड़े बिलबिला रहे थे। कुत्ता उससे परेशान था, यहां सर तक सड़ रहा था उसका, वो कीड़े बिलबिला रहे थे। सैयद साहब बोले, ओहो ये इसलिए। अब उस कुत्ते पे तो नजर है, मगर दिल परवरदिगार इधर, ऐ अल्लाह आज मुझे इस लायक बना दे कि मैं इस कुत्ते की मदद कर दूं। ऐ अल्लाह तू मेरी मदद फरमा ताकि मैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो ऐ अल्लाह तू मेरी मदद कर, मैं इसकी मदद करूं। मैं कैसे मदद करूं? तुम ईमानदारी से बताना, तुमने मदद की है या गद्दारी की, ये सोच लेना। अल्लाह तू मुझे इस लायक बना दे, मदद। अब इधर देख रहे हैं, सोच रहे हैं, मौला मदद कर दे, अल्लाह मदद। उधर देखा तो एक लोहे की बारीक सी तान, जैसे साइकिल की तान होती ना, ऐसा तार पड़ा था। इन्होंने लुंगी पहने थे, पहले के लोग लुंगी ज्यादा पहनते थे, लुंगी पहने थे, और इन्होंने समेट के ऐसे कुत्ते को ऐसे करते करते और वहां तक चले गए। वो उठाई उन्होंने, और उठाने के बाद वो तान जो थी उसको ऐसे मोड़ के चिमटी की तरह बना लिया, जैसे चिमटी बनाते। अल्लाह, जब चिमटी की तरह बना लिया, और उन्होंने कुत्ते की तरफ को अपने कपड़े समेट लिए ताकि थूक ना लग जाए इस करके, और अच्छा, और ऐसे कुत्ता झुक गया, यार जानवर था, झुक गया। उन्होंने एक चिमटी से एक कीड़ा उठाया, फेंक दिया, दूसरा निकाला, तीसरा, सारे कीड़े आले रसूल सैयद साहब ने बीन दिए, सारे कीड़े बीन दिए। और जब कीड़े बीने, कुत्ता ठंडी सांस लेने लगा, उसकी जबान अंदर चली गई, थूक खत्म हो गया। इन्होंने कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र मैंने मदद की। लेकिन फिर सोचने लगे क्या करूं। कुत्ता फिर भी वही की मतलब वही दुम हिला हिला के कर रहा, अभी उसके रोरियाट मच रही होगी। फिर भाई इन्होंने बराबर में ना दूब घास खड़ी थी, वो खड़ी है, इसको दूब घास बोलते हैं, ये खड़ी थी, और ऐसे करके इन्होंने उखेड़ी और हिलाई, और एक पत्थर पे रख के दूसरे पत्थर से कुचल कुचल के इतनी बड़ी टिकिया बना ली। पुराने लोग अगर पहले घास वगैरह काटते थे ना, अगर कट जाए तो खून रोकने के लिए यही जल्दी से मुंह में चबा के रखते थे। बोलो होती थी? ठीक नहीं होती थी, पूछो इनसे, ये पुराने लोग जानते हैं। इसके अंदर ये तासीर है, ये दूबर, और इसको दूब बोलते हैं, पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं। ये दूब घास इन्होंने खेड़ी हिलाई, कूटी और टिकिया बनाई। अब इन्होंने ऐसे करके और कुत्ते के ताकि उस पर भी हाथ न लगे, और ऐसे करके आराम से वो ऐसे करके और टिकिया फैला दी, रख दी। कुत्ते को सुकून मिला, कच्ची कच्ची घास कुचल कुचल के ना रख दी। अब इन्होंने सोचा ये तो गिर जाएगी टिकिया। यार इन्होंने अपना दामन तहमत पहने हुए थे, अपने तहमत की ना पहले बहुत कर रहे होते थे, उसे फाड़ के चीर तहमत की और उस कुत्ते के गले में बांध दी।
और तुम अपने हालात देखियो। ये बांध दी और बांधने के बाद इन्होंने सीने पे हाथ रख के अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुत्ता दुम हिलाता हुआ चला गया। इन्हें बड़ी खुशी हुई, मैंने इस कुत्ते की मदद की है। कुत्ता चला गया। अब ये कहते हैं, ये सैयद साहब अल्लाह की कसम खा के कहते हैं, जैसे जैसे कुत्ते का जख्म भरता गया अल्लाह ताला मुझे मकाम अता करता चला गया। अल्लाह ने मुझे वली। नारे तकबीर, अरे बोलो बिल्कुल जोर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। है कोई ऐसा, है कोई ऐसा इंसान जो पड़ोसी के साथ इंसानियत करे? हजरत, राजस्थान की बात है, दो भाई थे, दो। मां का इंतकाल हो रहा था, बड़ा भाई कमाता था, छोटे भाई को आजाद कर दिया था, तू खा जब तक मैं हूं। बहुत ऐसा पाल लेते जैसे औलाद छोटे भाई को। हजरत, राजस्थान की बात, सुनने की बात है। अब जैसे कि औलाद को पालना, मां यहां पे सर रखे इंतकाल कर रही, कह रही है बड़े बेटे से कहा, बड़े मेरे छोटे का ख्याल रखना, जो ये कहे वो कर देना, ये कहना मत टालना इसका, छोटे भाई का अपना, ये मेरा बहुत प्यारा। मां ये कह के मर गई। अल्लाह, उसने अपनी बीबी से कह दिया, ये तेरा छोटा भाई है, ये तेरा छोटा भाई है, छोटा भाई, इसे ऐसे ही समझना। अब सुनो, उस लड़के को एक लड़की से मोबाइल के जरिए बातचीत होने लगी, मेरे इशारा समझ गया। अब वो लड़का बोला मैं वहीं शादी करूंगा। बड़े भाई ने कहा नहीं, खानदान अच्छा नहीं, मगर इसने कहा मैं जहर खाऊंगा, मर जाऊंगा। सुनने की बात है। कहा उसी के साथ शादी करूंगा। कहा ठीक है। अब वो उसकी भाभी मां का रोल अदा कर रही है, उसके घर गई, अपने देवर के लिए दामन फैला के उसका हाथ मांग रही है। मगर वो लड़की बोली, सुन, जो तेरा घर है मेरे नाम करना, ये घर नाम करना, वो कुछ कमाता नहीं है, तब मैं शादी करूंगी। अल्लाह, उस भाभी ने उसके नाम घर कर दिया। भैया बोला कि कहा नहीं है, मेरा छोटा भाई है, कर दो ना, कर दो ना। ये भाभी थी, मां का रोल अदा कर रही है। छोटी सी बच्ची उसकी, वो ताता 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 आगे पीछे चाचा को कहते कहते आगे पीछे उसकी उसने शादी कर दी। 3 लाख रुपए लगाए शादी में उस दौर में। बड़े भाई ने अपना कमरा, ज्यादा अच्छा नहीं था उसका कमरा। अब इसकी बीबी 8 महीने हो गए उम्मीद से थी, बड़े भाई की बीबी। तो इसने छोटे भाई से कहा कि देख, छोटे बोलता था छोटे का, देख मैं जेसीबी चलाने जा रहा हूं पहाड़ में, 12-13 हजार रुपए जो भी मिलेंगे वो बच्चे की पैदाइश में काम आ जाएंगे, तू भाभी का ख्याल रखना, मैं जा रहा हूं। मगर वो चला गया और ये नालायक ऐसा निकला, वो भाभी अपने कमरे में थी, इसकी छोटी बच्ची भी थी, अंदर से कुंडी डाल ली। ये दोनों मियां बीबी अपने कमरे में, कानों में एयरफोन लगा लिया मस्ती में। उधर उसकी बीबी को दर्द उठा, चीख रही है, चिल्ला रही है। जिसने अपना सोना उसको दे दिया था, जिसने अपना घर उसके नाम कर दिया था, चीख रही है, चिल्ला रही है, अपने देवर को पुकार रही है। मगर उसने कानों में एयरफोन लगा लिया था, कुछ नहीं सुना। छोटी बच्ची आके दरवाजा पीट रही है, कुछ नहीं सुना। इसको ब्लीडिंग शुरू हो गई। 8वां महीना हजरत, ब्लीडिंग इतनी शुरू हुई, इसका इंतकाल हो गया लड़की का। ये लड़की मर गई। कोई इतनी जल्दी नहीं मरता, कितनी तकलीफ। मगर ये उठा 8 बजे तकरीबन। उठने के बाद अब कहा कि अरे वो तो जल्दी उठ जाती थी, मोहल्ले की औरत आई। कहा उठी नहीं अभी तक, उठी नहीं। आवाज देती रही। छोटी बच्ची अपनी माँ के ऊपर लेट के सो गई। वो सो रही है, देती रही कि माँ नहीं उठ रही है। किवाड़ तोड़ी गई। जब जाके देखा तो वहां तक खून, औरतों ने कपड़े संभाले, खून वहां तक बह गया। बेचारी इतनी शरीफ औरत इंतकाल कर गई, जिसने अपना सोना अपने देवर को दे दिया था।
उसकी खुशी की खातिर घर नाम करा दिया था। लेकिन ये सारी चीजें अब ये देवर, अब वो जब वहां से पलट के आया, वो इंतजाम करने गया था महीने में, तो वो बयान कर करके रो रहा था। अब मुझे बताओ, तुम्हारे सगे भाई है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारे बाप, तुम्हारी ये बहनें, इनकी शादी हो जाती है, ईद को, बकरा ईद को तुम्हारे लिए तड़पती रहती है कि मेरा भाई बुलाने आएगा, मेरा भतीजा बुलाने आएगा, मेरा भैया बुलाने आएगा। जाते हो तुम, जब तक माँ बाप है बुलाते चलाते रहते हो, उसके बाद तुम्हारी इंसानियत खत्म है। सारी चीजें पहले बड़ा भाई उस वक्त जब तक ना खाना शुरू कर दे, छोटा भाई शुरू नहीं करता था। अब तो एक दूसरे को पूछते ही नहीं है, अब तो एक दूसरे को देखते ही नहीं है, तेरा मेरा चल रहा है, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं देखता। फिर कहते कि घर में बरकतें नहीं होती है, तुमने अपने दस्तरखान को तंग कर लिया है, तुमने अपने दस्तरखान को छोटा कर लिया है। अरे ये माँ होती है माँ, आज तुम माँ को आंखें दिखा रहे हो, और ये 13 साल की बच्ची, ये 14 साल की बच्ची, अगर माँ इसे डांट दे तो ये आंखें दिखाती है, माँ के ऊपर नाराज होती है, खाना नहीं खाती है, बर्तन फेंकती है। जरा सुन ले, तुम्हें क्या पता, अरे तुम्हें क्या मालूम है ये माँ क्या चीज होती है। अब जरा सुनो, अल्लाह 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 अल्लाह, तुम्हें पता चलेगा। एक लड़का ऐसा है पूरी बस्ती में, ये तारीखी वक्त सुन लेना, एक लड़का ऐसा है पूरी बस्ती में, अगर वो हाथ में आग ले लेता है तो उसके हाथ नहीं जलते हैं, अगर वो पाउंड लेकर के चलता है तो उसके पाँव नहीं जलते हैं, अगर वो दामन में आग ले लेता है उसका दामन नहीं जलता है। लोग उसकी बड़ी ख्वाहिश, बड़ी उसकी आरज़ू कर रहे हैं, हमारे घर आ जाए, ये हमारे घर आ करके ये हमारे घर में दुआएं कर दे। मगर एक दिन उसके दोस्त ने पूछा, ये बता तू ऐसा कैसे हो गया, ये बता इतना अच्छा कैसे हो गया, तेरे हाथ नहीं जलते, तेरे पाँव नहीं जलते, तेरे कपड़े नहीं जलते। मगर उसने क्या कहा, मेरी जिंदगी एक लड़की ने बदल दी है, मेरी जिंदगी एक लड़की ने पलट दी है। वो लड़की कौन है जरा सुनाओ। अब ये लड़का कहता है, मेरे पास 40-50 गुंडे रहते थे, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार था, मैं बहुत ज्यादा लोगों के मालों को छीनता था, मैं गद्दारों को रखता था, शराबियों को रखता था, ज्वारियों को रखता था। मगर मामला क्या हुआ सुनो प्यारे, अब ये लड़की सुबह सुबह जब निकलती है, उधर उस लड़के ने उस लड़की को घेर लिया, मगर उसने अपनी इज्जत पे हाथ डालने नहीं दिया। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे, उसके गांव में सूखा पड़ गया, कहत साली पड़ जाती है। अब वो तीनों बच्चे माँ से खाना मांग रहे हैं, कह रहे हैं माँ हमें खाना दे दो, माँ हमें खाना दे दो, मगर माँ के पास कुछ भी नहीं है। जब 3 दिन गुजरते हैं तो माँ ने हांडी में पत्थर डाल के चूल्हे पे पकने रख दिए थे। अरे ये माँ है, माँ इंतकाल कर जाती है, इन बच्चों की खातिर हांडी चूल्हे पे रह जाती है, इन बच्चों की खातिर। मगर मेरे रब ने, उधर माँ का इंतकाल होता है, उधर रब ताला ने करम फरमाया, वो पत्थर जो थे वो खाना बन जाते हैं। ये माँ होती है माँ। आज तुम माँ को आंखें दिखाते हो, आज तुम माँ को आंसू दिखाते हो, आज माँ को तुम हाथ दिखाते हो, आज माँ को घर से निकालते हो, आज माँ को तकलीफें देते हो। जरा सुनो, चाहे मौलवी हो, चाहे मुफ्ती हो, चाहे आलिम हो, चाहे नमाजी हो, चाहे हाजी हो, नबी फरमाते हैं अगर जिसके माँ बाप नाराज है उसका नबी भी नाराज है, उसका खुदा भी नाराज है, और जिसके माँ बाप नाराज उसका नबी नाराज, उसका खुदा नाराज। वो कितनी नमाजें पढ़े, कितने रोजे रखे, कितनी ज़कात दे, कितने हज करे, उसकी दुनिया भी बेकार और उसकी आखिरत भी बेकार। मगर कहां है लोग, कहां चले गए हमदर्द लोग। अब नहीं है वो समाज, अब नहीं है वो वक्त। अब तो एक दूसरे की जमीन हड़प लेते, एक दूसरे का माल मार लेते, और ये हसद, ये कीना, ये बगावत। तुम जानते हो, एक मर्तबा सहाबा ने पूछा था नबी से, आका अल्लाह को
सबसे ज्यादा पसंद कौन सा बंदा है? वाह सुभान अल्लाह। कौन सा बंदा ज्यादा पसंद है? तो तुम्हें मालूम है क्या कहा था? कहा था अगर जिन दो शख्सों में लड़ाई हो जाए, जिन दो शख्सों में नाराजगी हो, भले उसकी गलती हो, मगर जो भी अच्छाई करने में, रजामंदी करने में, बोलचाल करने में पहल करता है, अल्लाह ताला को सबसे पसंदीदा बंदा वही लगता है। सुभान अल्लाह सुभान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। दिलों में जगह अरे नहीं, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, दिलों में जगह नहीं। वापस आ जाओ बैठ कर। जाने दो हजरत, क्योंकि टाइम भी हो गया और मुझे मालूम है, हालांकि मैं चुटकुले सुनाना नहीं चाह रहा हूं, और अभी ने हंसा हंसा करके तो ये एक भी नहीं हिलता, एक भी नहीं जाता, मगर बात ही ऐसी निकल आई है जो अच्छे लोग हैं वो सुनना चाहते हैं अभी भी। अल्लाह, आपको मालूम है ये दिल अगर हमारा अच्छा नहीं है ना, तो हमारी नमाज भी अच्छी नहीं, हमारे रोजे भी अच्छे नहीं। एक ही चीज में देखो, नजरिया देखो, नजरिया, और फिर कहोगे कि हाँ हजरत बात सही कह रहे हैं। ये बताओ, अगर किसी की कोई मोटरसाइकिल चुरा ले, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो तुम उसे इनाम दोगे या सजा? सजा। चोर, समझ रहे मेरी बात? इनाम तो नहीं दोगे। अगर कोई ये मैक चुरा के ले जाए तो ये प्रधान जी से इनाम दिलवाएंगे? नहीं, प्रधान जी से सजा दिलवाएंगे। जो भी माकूल होगी वही होगा, ये मैक इनका वापस कर दिया जाए। बोलो है कि नहीं? मगर नजरिया देखियो, नजरिया जिस कौम का नजरिया ये बनाओ। तुम्हारे यहां शादी हुई, बोलो, और शादी हुई तो शादी में जूते चुरे के नहीं चुरे? अरे बोलो, शादी में जूते चुरे? चुरते हैं जूते। और तुम्हें यह भी मालूम है कि चोर कौन है, यह भी पता चोरनी कौन है? तुमने थाने को फोन किया? जलसे में तो बड़ा फोन कर देते हो। किसी का काम चल रहा, कारोबार चल रहा, तब तो बड़ा फोन कर देते हो। थाने को फोन नहीं किया कि साहब चोर पकड़ा गया, इसे सजा दो। अगर उसको पकड़वा दिया, सजा दे दी, तो बारात वापस नहीं आएगी। बल्कि चोर से जो जूती चुरा रहे उससे पूछा जाता तेरी डिमांड क्या? छोटी साली या साला चुराता, तुम्हारी डिमांड क्या? वो कहता 8,000, वो कहता 10,000, दूल्हा मियां कहते हैं 8,000। दोनों में झगड़ा हो रहा है कि नहीं 8, 10, 10, 8, 8, 10, 10, 8। इतने में एक चचा मियां आ गए, बुजुर्ग, सीधे साधे। बोले क्या बात है? बोले ऐसा करो, 9 में मामला निपटाओ, खत्म करो, चलो 9,000 दो लो। और जुमला क्या बोले? अरे दूल्हा मियां दो, ये तो इनका हक है, बच्चों का हक है, दो। इन चचा से पूछो, चोर का हक जानते हो क्या? अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ ऐदिहुमा, चोर और चोरनी दोनों के हाथ काटे जाएंगे अगर इस्लामी हुकूमत हो तो। हाथ काटे जाएंगे। मगर इतने में दूल्हा मियां के अब्बा आ गए। क्या बात है? बोले ऐसे से। बोले नहीं चचा मियां, 1 रुपया भी कम नहीं, 10 के 10 पूरे दूंगा। जेब में से निकाले, बोले 10 दूंगा। क्यों? बेटे की खुशी का दिन है, बारात का दिन है, खुशी का दिन है, 10 दे दिए। दुल्हन को बिठाया, गाड़ी में बिठाया, बिठाने के बाद चले, बच्चों ने कार घेर ली, लाओ हमारा हक। तुमने थाने को फोन किया, उग्रवादियों ने कार घेर लिया, जाओ। बोलो, लेकिन नहीं, यहां भी यही झगड़ा। 8-10 का फिर चचा मियां आए, 9 पे निपटा दी। बोले नहीं, क्योंकि बात चचा निपटाने में बहुत आ गए, निपटा दी। कहा नहीं, दूल्हा मियां का बोले क्या बात? बोले पूरे 10, खुशी का दिन है। चलो 2 चीजें निपट गई। अब आया निकाह का मामला। इमाम साहब ने निकाह पढ़ा दिया। इमाम साहब तुम बोलो, इमाम साहब बोले 10,000। बस अब यहीं पे दूल्हा के अब्बा को मौत आ गई। गुस्से में तनपान। इमाम साहब क्या दिमाग खराब हो गया? 10,000 कहीं चल रहे, पागल हो गए हो क्या? अरे इमाम ये 10 मांग रहा, इसके पीछे नमाज नहीं होगी। अब मुफ्ती भी यही हो गया। बुलाओ सदर को, बुलाओ सेक्रेटरी को,
10,000 कहीं नहीं चल रहा है, ये 10,000 इसने मांग कैसे लिए? सदर सेक्रेटरी भी आके बोले हजरत ऐसा करो, कल से हम दूसरे इंतजाम कर लेंगे, तुम अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो। लेकिन कान खोल के सुन लो, अब ये कहां गए चचा मियां फैसला करने वाले, कहां गए ये गांव वाले? जरा नजरिया देखो, इस अब्बा की सोच देखो। इसने चोरों को दे दिए कि खुशी का दिन है, डकैतों को दे दिए खुशी का दिन है, लेकिन जब इमाम का नंबर आया तो तेरी खुशी कहां गई? तेरे घर में किसी की मैयत हो गई है क्या? तेरे घर में किसी का इंतकाल हो गया क्या? तेरे घर में मौत हो गई है क्या? जरा सोचो, ये नजरिया बदलो। जब तक ये नजरिया नहीं बदलोगे, और सुनो सदर, और सुनो सेक्रेटरी, अगर तुमने नाक इमाम को निकाल दिया तो तुम्हें हश्र के मैदान में मुंह दिखाने को जगह नहीं मिलेगी। कान खोल के सुनो, अगर कोई इमाम से लड़ता हुआ, इमाम से बगावत करता हुआ इसी में मर जाए तो ऐसे शख्स की नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म नहीं। कहां नजरिया? कौन पढ़ाएगा बच्चों को? इमाम को भी 10,000 दे तो मर जाते क्या? अब कोई नहीं बोलेगा, सब कहेंगे अरे भाई इमाम का तो सच में ही दिमाग खराब हो गए। तुमने हिजड़ों को दे दिए, छक्कों को दे दिए, झाड़ू मारने वालों को दे दिए, बर्तन मांजने वालों को दे दिए, वो ताली बजाने वाला आ गया उसको दे दिए, चोरों को दे दिए, डकैतों को दे दिए, माली को दे दिए, और जो तुम्हारी मस्जिद का इमाम है, हाफिज कुरान है, उस पर मौत आ गई। कौन पढ़ाएगा अपने बच्चों को? ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से बताओ, अगर 10,000 रुपए तुम्हें दूं तो क्या तुम 10,000 में खर्चा कर लोगे? बोलो। तो ये जो इमाम है, इसने कुरान हिफ्ज करने के और मौलवियत पढ़ने से इतना बुरा काम कर लिया कि तुम इनके बीवी बच्चों को भूखा मारोगे। अब तुम, इसने कौन सा ऐसा गुनाह कर लिया? दीन और इस्लाम को पीछे तुम कर रहे हो, तुम। यही वजह है स्कूलों में बच्चे पढ़ने जाते, क्यों? वहां 80,000 मास्टर की लगेगी, 90, जिंदगी भर रिश्वत खाते। 1 लाख रुपए दोगे तो सरकारी सर्विस लगेगी, 10 लाख दोगे तो लगेगी। ये रिश्वत है। अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, जिंदगी भर खा रहा है रिश्वत। मगर मदरसे में और मस्जिद में जहां हलाल है वहां आगे नहीं बढ़ो। कौन पढ़ाएगा फिर अपने बच्चों को? तुम इसी गांव में देख लो, मालदार अगर होते, एक का भी बच्चा नहीं पढ़ता होगा मालदारों का, एक का भी नहीं। स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में होंगे, मैं ये नहीं कहता हूं इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाओ, पढ़ाओ, मगर उससे पहले मुसलमान भी बनाओ। खड़मुत्तू मत बनाना, वरना नमाज जनाजा दूसरे ही पढ़ाएंगे तुम्हारी, फातिहे भी दूसरे ही पढ़ेंगे तुम्हारी, कब्र पे मिट्टी भी दूसरे ही देंगे तुम्हारी। तुम तो बस ऐसे खबर में कुटाई पिटाई होगी बस। और अगर हाफिज कुरान होगा तो सूरह तबारक अल्लज़ी पढ़ के कब्र पे खड़े होगे, 2 आंसू निकालेगा और ये कहेगा मौला इस सूरत के बारे में मैंने ये पढ़ा कि ये ढाल बन जाती है, बारिश में छतरी की तरह बन जाती है, तलवार के सामने ढाल की तरह बन जाती है। ऐ अल्लाह, मेरा बाप गुनाहगार था, मैंने ये सूरत पढ़ दी, इसको ढाल बना दे। तब होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या इस्लाह है। वाह, तुम्हारे यहाँ मदरसा है मदरसा? माशाअल्लाह। चलो, बच्चे आते हैं पढ़ने, मदरसे का ख्याल रखा करो। मस्जिद है, नमाज पढ़ने जाते हो? अरे बोल नहीं रहे, जुमे को तो जाते ही होगे। अब जुमे का नाम कितनी देर? हाँ जाते हैं, जुमे को जाते हैं, जुमा तुझ पे फर्ज हुआ बस। और अभी कोई खेल तमाशे वाला आ जाए ना तो देखो कैसी लाइन लगेगी। 5 वक्त की नमाज फर्ज है। लोग कहते हैं हजरत ऐसा तावीज दे दो जो कामयाबी हासिल हो जाए, हजरत ऐसा वजीफा बता दो जो काम। अरे तावीज और वजीफे हम बताएंगे अभी आगे। 1500 साल पहले से तुम्हारे मजहब में ऐलान होता और जगह बताते आए कामयाबी कहाँ है, कामयाबी कहाँ है, कामयाबी कहाँ है, बरकत कहाँ है। मगर तुम्हारे गफलत से जो पर्दा है ना वो हटाना है, हटाना। कोई धर्म, कोई मजहब ऐसा नहीं है जहां पर यह बताता हो कामयाबी कहाँ। तुमने सुना आज तक? नहीं सुना, मगर मैं बताऊं। 5 वक्त मस्जिद में अजान होती, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हय्या अलस सलाह, आओ कामयाबी की तरफ।
हैया अलल फला, हैया अलल सला, आओ नमाज की तरफ, हैया अलल फला, आओ कामयाबी की तरफ। 5 मरतबा ऐलान होता मस्जिद से। जाते हो तुम कामयाबी की तरफ? अरे जाते हो क्या? तो फिर काय को रो रहे हो? फिर क्यों रो रहे हो? अजान 1400 साल पहले से अल्लाह की तरफ से यह ऐलान है, हैया अलल सला, आओ नमाज की तरफ, हैया अलल फला, आओ नमाज की तरफ। यही वजह है सिद्दीक अकबर अगर तिजारत कर रहे हैं, ऐलान हो गया तो छोड़ दिया काम, पहुंच गए कामयाबी की तरफ। ज़ोहर में पहुंचे कामयाबी की तरफ, असर में पहुंचे कामयाबी की तरफ, मगरिब में पहुंचे, इशा में पहुंचे कामयाबी की तरफ। और तुम्हारे यहाँ अजान हो रही है, तू खेत पे को जा रहा, कामयाबी कहां से मिलेगी? अजान हो रही है, तू दुकान पे बैठा हुआ सिगरेट पी रहा, कामयाबी कहां से मिलेगी? नमाज हो रही है, तू मोबाइल पे गाने सुन रहा, कामयाबी कहां से मिलेगी? अजान नमाज का पता नहीं है। अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए 5 मरतबा बुलावा है, आ जाओ कामयाबी की तरफ, आ जाओ कामयाबी की तरफ। तुमने खुद अपने पांव में कुल्हाड़ी मार ली तो फिर मैं क्या करूं? कुल्हाड़ी मारे पड़े हो तुम। 5 वक्त की नमाज पढ़ो। कितने कितने मालदार आए चले गए, सब खत्म। गरीब नवाज क्या मालदार थे? मगर मस्जिदों में जाते थे, नमाज पढ़ते थे। तो आज इतने कामयाब हैं, इतने कामयाब, 900 और 1000 साल हो गए, आज भी कितने लोग उनके दर से 150-200 तो फकीर पेट हमेशा भरते रहते हैं। ये सारे वली अल्लाह के करीब हुए, नमाज के करीब हुए, मस्जिदों को गए, कामयाब हुए। अब तक दुनिया नहीं भूलती है ना? समझ रहे हैं मेरी बात? अब तक दुनिया नहीं भूलती है। तुम्हारा तो धर्म, तुम्हारा तो मजहब ही ऐसा है कि कामयाबी के रास्ते बताता। मगर अब तुमने खुद ही पांव में कुल्हाड़ी मार ली तो फिर मैं भी क्या करूं? चलो अब किससे पूछो कामयाबी की एक बात और पूछो। किससे पूछोगे? मुझसे पूछो तो मेरी बात भी गलत हो सकती है, इनकी भी गलत हो सकती है, तुम्हारी भी गलत हो सकती है। क्या कुरान गलत हो सकता है? कुरान का कोई लफ्ज गलत हो सकता है क्या? नहीं, नहीं हो सकता। कुरान कहता है कद अफलहल मुमिनून, 18वां सिपारा शुरू से पढ़ो। तहकीक के मोमिन ही कामयाब है। कौन मोमिन? जो झूठ बोलता है। बोलो, कौन मोमिन? जो शराब पीता है। कौन मोमिन? जो नमाज नहीं पढ़ता। कौन मोमिन? जो माँ बाप को सताता है। कौन मोमिन? जो दूसरे की बहन बेटियों पे गलत नजर रखता है। कौन मोमिन? जो दूसरों की जमीन हड़पता है। कौन मोमिन? जो दूसरों का नुकसान करता है। कौन मोमिन? जो गद्दारी पे उतरा हुआ है। नहीं, कौन मोमिन? कुरान फिर कह रहा है कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो मोमिन जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मोरिदून, और वो मोमिन जो लग़व बातों से, बुरी बातों से, बेहुदा बातों से बचते हैं। बेशक। अब बताओ, कुरान की बात तो गलत नहीं हो सकती या गलत हो सकती है? एक बात और सुनो, तवज्जो रखो। यहां से लेकर के यहां तक वो बेटा कितना बड़ा नालायक होगा, कितना बुरा होगा, कितना बुरा, बुरे से भी बुरा, बुरे सबसे ज्यादा बुरा कौन? मेरी बहनें बेटी मगर सुन लेना, जो सगा बेटा अपनी मां पर गलत नजर डाले। इशारा समझ गए? अपनी मां के साथ गलत हरकत करे जो बेटा, उससे बुरा कोई हो सकता क्या? मर जाएगा मगर बेटा अपनी मां पे गलत हाथ नहीं डालेगा। जो अपनी मां के साथ अपनी मां के साथ जिना करे, कितना बुरा शख्स होगा। तुम्हारे गांव में है कोई ऐसा? अगर मिल जाए तो कोई उससे दोस्ती करोगे? उसके गले में हाथ डाल के घूमोगे? रिश्तेदारी करोगे? और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? हाँ या ना बोलो, तौबा करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। कौन है वो? हदीस में सुना रहा हूं। मेरी बात हो तो पलटा दियो, लेकिन नबी की बात नहीं पलटा सकते। प्यारो, तुम मोबाइल देखते हो, हम लोग कुरान हदीस देख के तुम पे बातें उतारते हैं, इसलिए ताकि कोई बात काम में आ जाए। मुसलमानों में 5% लोग हो गए, बल्कि और ज्यादा। बताऊं, नबी ने फरमाया, तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। नाम सुना है? कुछ लोग सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं। सूद और ब्याज का नाम सुना?
सहाबा ने पूछा आका इसका गुनाह क्या है? नबी ने फरमाया इसके गुनाह के 70 टुकड़े हैं। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना, उस कोने से यहां तक 70 टुकड़े रखो, सबसे छोटा फिर और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, सबसे बड़ा, 70 टुकड़े रख गए। इस सूत के गुनाह जो है, इसके गुनाह के कितने हिस्से? 70 हिस्से। नबी फरमाते इन सब हिस्सों में से सबसे छोटा वाला हिस्सा जो है उसका गुनाह और पाप ऐसा जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। खाओगे हराम का लुकमा, खाओगे हराम का लुकमा। बोलो कितने लोग हैं जमीन 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 फिराव लेते हैं। काश्तकार है ना यहां पे, मेरे 2 लाख रुपए, तुम्हारी 2 एकड़ जमीन है, या 4 लाख रुपए में 2 एकड़ जमीन ले ली और मैं जोत रहा हूं, बो रहा हूं, जोत रहा हूं, बो रहा हूं, तब जमीन छोड़ूंगा जब पूरे के पूरे आपके 2 लाख या 4 लाख पूरे के पूरे वापस कर दूंगा। और अगर वापस नहीं करूंगा तो तब तक जमीन नहीं छोड़ूंगा। तो ये भी हराम है, नाजायज। इसलिए लोग ये ज्यादा काम करते हैं। अब तो हजरत लोग कहते हैं ना कि किसी को बीमारी है, किसी का अपेंडिक्स है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, डॉक्टरों के पास जाते हैं। तुम रीजन, लोग दम कराने तुमने रीजन निकाला इसका क्यों? इसलिए तुम दूसरों का माल खाते हो, दूसरों का हक खाते हो। गरीब कम खाते हैं, मालदार ज्यादा खाते हैं, मालदार ज्यादा। आप कहोगे कैसी बात कर रहे हैं? साबित करूंगा। तुम दूसरों का हक खाते हो, इसलिए तुम्हारे यहां जमीन में अनाज पैदा होता है, होता नहीं होता? जब अनाज पैदा होता है तो 20 क्विंटल में 1 क्विंटल गरीबों का हक है, वो मिस्कीनों का हक है, वो यतीमों का हक है। वो कितना बोलो? 20 क्विंटल में 1 क्विंटल निकालते हो तो कौन खाता? अब दूसरे का माल खाओगे बीमारी नहीं बनेगी? यतीमों का माल खाओगे तो बीमारी नहीं बनेगी क्या? मालदार पूरी पूरी ट्राली, पूरी पूरी ट्राली अनाज है, निकालते हो? उश्र निकालो, 20वां हिस्सा और मदरसे को दो, मदरसा कायम करो। गरीबों का हक है वो, यतीमों का हक है वो, मिस्कीनों का हक है वो। तुम मत खाओ, अगर खाओगे तो 1 पैसा 100 पैसे लेके जाएगा, समझे? 1 क्विंटल खाओगे 2 लाख रुपए हॉस्पिटल में दे के आओगे। मानो मत मानो। वरना अगर कहते हैं हजरत दुआएं कबूल नहीं हो रही, हजरत दुआ करियो दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही? मैं दुआएं कबूल बड़े रो रो के कर रहे हैं, फलस्तीन के लिए भी दुआएं कर रहे हैं। वैसे बहुत रोएगा चौरागढ़, बोले फलस्तीन के मुसलमानों का क्या होगा? तेरे गांव में जिनके छप्पर पड़े हैं, बरसात में बिक रहे हैं, इनका क्या हाल है? तूने दूसरे की लड़की का रिश्ता तोड़वा दिया, उसके मां के कलेजे से पूछ, उसका क्या? फलस्तीन पहुंच रहा तू? पहले याद है बातें कितनी बड़ी लाता निकाल कर, बातें कैसी लाता। कभी सोचा? नबी फरमाते हैं अगर कोई 1 लुकमा हराम का खा लेता है या दूसरे का खा लेता है, 40 दिन तक की उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। और तुम कितने खा रहे हो? कितने खा रहे हो? ऐसी तकरीर लोग पसंद नहीं करते सुनना, ऐसी तकरीर पसंद नहीं करते। हक खा रहे, हक का है। औरतें बीमार क्यों? बाज बुजुर्गों ने यह लिखा है सबसे जहरीला सांप, उससे भी ज्यादा जहरीला वो सोना और वो चांदी होती है जिस सोने और चांदी की ज़कात नहीं निकाली जाती। अगर 52.5 तोले सोना या फिर 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या इसकी बराबर अगर कीमत की वो उसके पास माल है तो उस पे ज़कात 1 साल गुजर जाए तो उस पे ज़कात फर्ज है। 1 तोले सोने में 52.5 तोले चांदी आ जाएगी। नहीं है इन पे क्या?
ये जो कुंडल पहने फिर रही हैं, हार पहने फिर रही हैं, या तिजोरी में रखे हैं, ये सारी 1 साल गुजर गया, तुमने ज़कात निकाली। अब बेटी पहन रही है वो बीमार हो रही है, बहू पहन रही है वो बीमार हो रही है, जाओ हॉस्पिटल में, जितना तुम ज़कात में निकालोगे ना उससे ज्यादा दे देते हो। और मैं कहता हूं गारंटी से, उलमा ने लिखा है, अगर तुम माल की ज़कात निकालो और जो तुम खाना खा रहे हो ये इसकी ज़कात निकालो, ये उश्र निकालो, और मस्जिदों के इमामों को अगर उनका मकाम अता करो, उनकी इज्जत करो, हर छोटा बड़े की इज्जत करे, दिल से मैल और गंदगी निकाल के फेंक दे, तब तुम हॉस्पिटल पे जाना बच जाओगे। अगर एक चुटकी मिट्टी उठा के खा लोगे तो वो भी तुम्हारे लिए शिफा बन जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बेटियों पे 10-10 हजार के 15-15 हजार के मोबाइल रखे, जैसे बड़े इनके रिश्तेदार हैं, ले बेटी ये बात कर, पता नहीं अकल कहां चली गई। क्यों दिया बेटी को मोबाइल बात करने, किससे बात करने दिया? गुंडा बनने दिया इसको, गुंडागर्दी करने दिया? तुम बाप हो के दुश्मन? अरे क्यों दिया मोबाइल? बेटी को मोबाइल देने की जरूरत क्या है? गुंडागर्दी करने लगे, तुम बाप हो के दुश्मन। अब मोबाइलों पे चल रही है सेटिंग और चैटिंग, ये लफंगे बाज छोटे छोटे 14-14, 15, कल को देखियो घूरे पे पड़ा हुआ मोबाइल देखता होगा। स्कूल को जाओ, स्कूल टॉपर बनो, समझे? अगर ग्रामर कमजोर है तो ग्रामर मजबूत करो, टेंस पक्के कर लो, समझ रहे मेरी बात? अगर मैथ में कमजोर हो तो मैथ को आगे बढ़ाओ, इंग्लिश में कमजोर हो तो इंग्लिश को, समझ रहे मेरी बात? और जब तुम्हारे बच्चे मदरसे से आ जाए तो इमाम साहब को 2000 रुपए दो और कहो हजरत हमारे बच्चों को दीनी तालीम सिखा दो, इन्हें तरबियत सिखा दो, 1 घंटा आ जाओ बस, जो तुम्हारे पास टाइम है वो आ जाओ, और 2000 रुपए तोहफे में बतौर इनाम दो। समझ रहे? जब तुम इतने उस पर खर्च कर सकते हो तो हम अपनी तालीम पे कितना खर्च कर सकते हैं। मेरी इन बातों पर अमल करना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखने में सामने से बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, मगर अंदर से बहुत काले होते हैं। अल्लाह के वास्ते आज के बाद दिल से नफरत और ये सारी चीजें निकाल देना। एक दूसरे से लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, सब आपस में मोहब्बत और प्यार से रहो, और नमाजों की पाबंदी करो। बोलो करोगे? बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैंने कुरान की वही आयतें पढ़ी थी, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून। तहक़ीक़ के मोमिन ही कामयाब हैं। कौन मोमिन? जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। कौन मोमिन? जो बुरी बातों से रुकते हैं। बोलो नमाजों की पाबंदी करोगे? बोलो नमाजों की पाबंदी करोगे? बोलो नमाजों की पाबंदी करोगे? माँ बाप की इज्जत करोगे और हर बड़े की इज्जत करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। इसमें जो गलती हो गई हो सबको गवाह बना करके मैं तौबा करता हूँ। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा